हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआर बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर लेकर के आए हैं और बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में हमारा यूनिट 7 चल रहा है, जिसमें लेक्चर फर्स्ट हमारा हो चुका था। आज हमारा लेक्चर सेकेंड है, जिसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की जो खोज है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बातों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था कंप्यूटर की, कि किस तरीके से कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमने देख ही लिया था पूरा। राइट, आज का जो टॉपिक है वो डिस्कवरी के ऊपर है, तो धैर्य बना करके बैठें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत अच्छे से समझ में आने वाला ये लेक्चर आप लोगों को। तो सभी लोग हेडिंग डाल दो, डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स कंप्यूटर की खोज। देखिए, सिलेबस में आई थिंक ये आपके नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्डिंग को पढ़ने से पहले उसकी नींव पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कंप्यूटर के अंदर या उसके फंक्शंस, जो भी आपको पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले आपको उसकी खोज, यानी ये कंप्यूटर की किस तरीके से खोज हुई है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। खोज कहने का मतलब यह है कि इसको खोजा नहीं गया है, एक्चुअल में इसको बनाया गया है। ठीक है, तो डिस्कवरी हम कह सकते हैं। राइट, हम ये बात बोल सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आज के जमाने में इतना ज्यादा प्रचलित हो गया, इतना एडवांस हो गया है कि पहले जब फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर देखा गया था, या मान लो बनाया गया था। ठीक है, अबेकस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अबेकस अपने नाम पर ही एक कंप्यूटर को बनाया था, कह सकते हैं कंप्यूटर को बनाया था। एक्चुअल में कंप्यूटर था नहीं, एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कंप्यूटर के लेवल की थी। ठीक है, जिसको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यह मशीन बनाई गई थी। फर्स्ट मशीन बनी थी जो कंप्यूटर के आधार पर थी। यह कंप्यूटर वहीं से अराइज हुआ, वहीं से बना है, वहीं से उसका विकास हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी आप इसको हेडिंग डाल सकते हैं। खैर, देखिए लिखा हुआ है यहां पर, कंप्यूटर के खोज की नींव यानी फाउंडेशन अंक गणितीय गणनाओं, दैट मीन्स अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को करने वाली फर्स्ट मशीन अबेकस की खोज के साथ हुई थी। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया था या कंप्यूटर खोजा गया था, ठीक है, कंप्यूटर खोजा गया था या बनाया गया था, वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने वाली पहली मशीन बनी थी। ठीक है, जिसका नाम अबेकस था। और इसी अबेकस के बनने के बाद से ही कंप्यूटर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, कंप्यूटर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो अबेकस एक ऐसी मशीन है जिससे हम लोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। कैसी है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है अबेकस, आ सकता है क्वेश्चन में क्या है। तो यह अंक गणित की गणनाएं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने वाली फर्स्ट मशीन है। ठीक है, जिसे एक चीनी वैज्ञानिक मिस्टर अबेकस द्वारा बनाया गया था। एक चीनी वैज्ञानिक मिस्टर अबेकस द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर इस मशीन का नाम अबेकस रखा गया। ये साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इस मशीन का नाम क्या रख दिया गया, अबेकस रखा गया। राइट, इसी मशीन को फर्स्ट कैलकुलेटर भी कहा जाता है। तो जो कैलकुलेटर है हमारा, कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर होता है। ठीक है, कैलकुलेटर की मशीन अलग से आ गई, बट कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर है, फोन में भी कैलकुलेटर है। तो जो भी मशीन सब, यानी कि हम कह सकते हैं जितनी भी मशीन दुनिया की भी बनी हुई है, ठीक है, जो कैलकुलेशन में या चीजों को समझने में हमको सहायता देती हैं, ठीक है, वो सब अबेकस कंप्यूटर से या अबेकस मशीन से ही शुरुआत हुआ है उसका। ठीक है, तो इसी मशीन को फर्स्ट कैलकुलेटर भी कहा जाता है और मिस्टर अबेकस को फादर ऑफ कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अबेकस ने क्या किया था, कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पहली मशीन, हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर की पहली मशीन को खोज दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कैलकुलेटर भी कहते हैं। किसे, अबेकस को। तो यहां पर ये अबेकस अबेकस मशीन जो है बनाई गई थी। ये अबेकस फ्रेम है, एक फ्रेम है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, ये जो छल्ले पड़े हुए हैं एक तरीके से, ठीक है, बॉल्स पड़ी हुई हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता था, इनको कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट करके इसका एक अलग मेथड है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे कि अबेकस का यूज कैसे होता, तो वहां पर वो आपको अच्छे से समझा देगा। मैंने भी देखा, बट उसको उतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में है आपको पता होना चाहिए अबेकस क्या है। तो अबेकस कुछ इस तरीके से ये मशीन दिखती है। ठीक है, उसको समझना है बस। नेक्स्ट, इसके बाद में, अबेकस के बाद में स्लाइड रूल, एक स्लाइड रूल मशीन बनाई गई।
अबेकस मशीन के बाद में एक स्लाइड रूल मशीन बनाई गई, ठीक है। लिखा हुआ है इस मशीन का सामान्यतः अभियांत्रिकी दैट मीन्स इंजीनियरिंग की गणनाएं करने में किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मशीन ये आपको स्लाइड रूल दिखाई देती है, ठीक है। इससे इंजीनियर्स अपना माप करते हैं अच्छे से, अपना नहीं बल्कि जो भी काम कर रहे होते हैं या इस फील्ड में काम करना होता है उनको, उसमें ये गणनाएं करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग वहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से थी जिसको हम लोग स्लाइड रूल कहते हैं। उसके बाद में हमारा क्या है, थर्ड है पास्कल मशीन। तो अबेकस के बाद में कौन सी मशीन बनी, अबेकस के बाद में बनी स्लाइड रूल, फिर उसके बाद में कौन सी मशीन बनी, पास्कल मशीन। तो मैंने कहा ना कि शुरुआत हुआ था अबेकस से, शुरुआत हुआ था अबेकस से, किसका, कंप्यूटर बनने का। कंप्यूटर बनने की शुरुआत अबेकस से हो गई थी। फिर कौन थर्ड नंबर पे कौन सी है, पास्कल मशीन। देखिए लिखा हुआ है यह मशीन अपने कठिन परिचालन दैट मीन्स टफ ऑपरेटिंग एवं अधिक कीमत हाई कॉस्ट के कारण बहुत ज्यादा सफल या सक्सेस नहीं हो सकी। मशीन ये भी थी लेकिन ये बहुत ही टफ ऑपरेटिंग थी, बहुत कठिनाई होती थी इसको यूज करने में, ठीक है। पास्कल मशीन को कुछ इस तरीके से आपको ये मशीन दिखाई देती है, ठीक है। इसका प्रयोग किस तरीके से होता है वो भी आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां नहीं जाना है, बस हमको समझना है। तो ये मशीन अपने कठिन परिचालन दैट मीन्स टफ ऑपरेटिंग एवं अधिक कीमत हाई कॉस्ट के कारण बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा ये नहीं चली लोगों के बीच में। इसमें 8 घूमने वाले पहिए, कितने, 8 घूमने वाले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, और ये 6 घूमने वाले पहिए हैं, राइट। और भी इसमें इससे बड़ी एक मशीन होगी उसमें 8 होंगे, तो 8 एक्चुअल में होते हैं, कंप्लीट कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसमें 8 घूमने वाले पहिए यानी 8 काउंटर व्हील लगे थे या लगे होते हैं। यह मशीन भी अंकगणितीय गणनाओं के कार्य में प्रयोग की जाती थी, यानी कि इनका भी अंकगणित की गणनाओं को करने में किया जाता था। इस मशीन को मिस्टर ब्लेज पास्कल ने बनाया था, तो पास्कल के नाम पर ही पास्कल मशीन बन गया। तो पहले ऐसे नाम दिया जाता था, जिसने खोजा उसी के नाम पे उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। पास्कल मशीन के बाद जब ये ज्यादा नहीं चली तो फिर एक और मशीन का डिस्कवरी हुआ जिसका हम लोग कहते हैं एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन जो है ये भी एक प्रकार की एनालिटिकल इंजन ये भी एक प्रकार की क्या है, मशीन है जो कि कंप्यूटर को या कंप्यूटर के जैसी थी। जैसे देखिए सन 1834 में सर चार्ल्स बेबेज, मैंने बताया ना फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो एनालिटिकल इंजन से शुरुआत हो गया था किसका, कंप्यूटर का। खोज तो अबेकस से हो गया था कि अब बनने वाला है, अब एनालिटिकल इंजन से आज हायर लेवल का कंप्यूटर आपके सामने यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो सन 1834 में सर चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जिसका नाम इन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा, ठीक है। एनालिटिकल इंजन है क्या, एनालिटिकल इंजन का मॉडल आज के जमाने में कंप्यूटर से बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए सर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपनी मशीन बनाई, ठीक है, एनालिटिकल इंजन, वो आज के जमाने के कंप्यूटर से बहुत मिलता जुलता है, उसका इंटीरियर जो रीजन है। हालांकि इनसे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर बनाने की कोशिश की, ठीक है, इनसे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एनालिटिकल इंजन जो इन्होंने बनाया था सर चार्ल्स बेबेज ने, ये देखिए यहां पर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन कुछ इस तरीके से बनाया, और इसको अगर आप देखें तो कंप्यूटर के जैसा ही ये कुछ दिखाई देगा। अभी कंप्यूटर नहीं है सर, कैसी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीपीयू देखें, सीपीयू के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं या सीपीयू के अंदर जो वहां पर आप पार्ट्स देखते हैं उसके, तो कुछ इसी तरीके से मशीनरी वहां पर पाई जा रही है, उसमें बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार का इंजन बनाया था, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जैसा मिलता जुलता है। इसके बाद में बुलियन बुलियन लॉजिक बुलियन लॉजिक नामक मशीन का डिस्कवरी हुआ 1854 में, ठीक है। तो 1854 में कंप्यूटर के क्षेत्र में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकास रहा है, एवोल्यूशन रहा है, बुलियन लॉजिक। जब वैज्ञानिक जॉर्ज बूल, ठीक है, जब वैज्ञानिक जॉर्ज बूल ने बुलियन लॉजिक प्रिंसिपल के सिद्धांत को दिया, बुलियन लॉजिक प्रिंसिपल को सिद्धांत को दिया, तो इनके अनुसार गणनाओं को सिर्फ सही या गलत, ट्रू एंड फॉल्स में ही
डिस्क्राइब किया जाता था। ठीक है, तो बुलियन लॉजिक यानी कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी खास बात थी कि कंप्यूटर यस और नो, ठीक है, यस और नो पर ही काम करता था। यानी कि अगर ऑन एंड जीरो एक सिद्धांत दिया था, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू है तो ऑन होगा और फॉल्स है तो जीरो होगा। तो कंप्यूटर जो है ना दो डिजिट को ही समझता था। देखिए लिखा हुआ है, इसी मशीन ने सबसे पहले 1 फॉर ऑन और 0 फॉर जीरो का सिद्धांत दिया था। मतलब ट्रू एंड फॉल्स का कंप्यूटर सिर्फ यहां पर क्या कर पा रहा था, कंप्यूटर सिर्फ यहां पर ट्रू एंड फॉल्स को बता पाता था, सही क्या है गलत क्या है। अगर 1 फॉर, अगर 1 है तो ऑन यानी सही है, 0 है तो जीरो गलत है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसी मशीन ने सबसे पहले 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर जीरो का सिद्धांत प्रतिपादित करवाया था बुलियन साहब के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ एनालिटिकल बुलियन लॉजिक जो है ना, इनका एक मशीन है बुलियन लॉजिक का। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, टाइपराइटर की तरीके से लग रही है ना, टाइपराइटर भी इसी से मिलता जुलता है एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा एक और एवोल्यूशन हुआ जिसको हमने कहा पंचिंग कार्ड टेबुलेटिंग मशीन। सॉरी, पंचिंग कार्ड टेबुलेटिंग मशीन क्या है, देखिए लिखा हुआ है, इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर हरमन हॉलिर्थ ने किया था। इस मशीन का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर हरमन हॉलिर्थ ने किया था। इसका प्रयोग सन 1880 में अमेरिकी जनगणना में भी किया गया था। ठीक है, इसका जो यूज किया गया था पंचिंग कार्ड टैबलेटिंग मशीन का, वो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 1880 या अमेरिका की जनगणना को करने के लिए सबसे पहले कौन सी मशीन का यूज किया गया था, तो आप कहेंगे पंचिंग कार्ड टैबलेटिंग मशीन का। ठीक है, या सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो 1880 में। ये उसका डेट नहीं है, डिजिटली कब की गई थी, तो 1880 में। इस मशीन के द्वारा लगभग 8 वर्षों का काम 3 वर्ष में पूरा कर लिया गया था। तो देखिए ना, मशीन जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन को कम कर रही है। एक इंसान के द्वारा जो काम 1 साल में किया जाता है, वो पूरा काम कंप्यूटर हमारा कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। वो पूरे साल का काम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा इवोल्यूशन और बहुत सहायता है हमारे लाइफ में, बहुत बहुत ज्यादा सहायता है। ठीक है, सन 1896 में हॉलिर्थ ने अपनी टैबलेटिंग मशीन कंपनी टीएमसी, इस बात को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है कि टीएमसी एक कंपनी थी। ठीक है, इसको खोला था किसने, 1896 में हॉलिर्थ ने। ठीक है, हरमन हॉलिर्थ ने, डॉक्टर हरमन हॉलिर्थ ने 1896 में टैबलेटिंग मशीन कंपनी का खोला, जो आज के समय में आईबीएम दैट मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज की डेट में डॉक्टर हरमन हॉलिर्थ की अगर आप क्या देखें, बिजनेस कंपनी देखें, तो वो आईबीएम नहीं, आईबीएम के रूप में जानी जा रही है। किस रूप में जानी जा रही है, आईबीएम के रूप में जानी जा रही है, लेकिन ये खुली टीएमसी के रूप में थी। ठीक है, तो टैबलेटिंग मशीन कंपनी के रूप में खुली थी। और आज की डेट में सबसे बड़ी अगर कंपनी जो है पार्ट्स को बेचने के रूप में, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ही है, आईबीएम। ठीक है, के नाम से जानी जाती है, जो आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता कंपनी बन चुकी है। तो कंप्यूटर निर्माता दैट मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के जो पार्ट्स बना रही है वो कौन बना रही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बना रही है, जो जर्मन हरमन हॉलिर्थ की है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने इसको खोजा था, पंचिंग मशीन को। फिर देखिए एक और यहां पर साइंटिस्ट आए, हार्वर्ड मार्क्स की बात करें तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर था। ठीक है, हार्वर्ड मार्क्स की अगर बात करें तो फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर था जो कि सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। हार्वर्ड मार्क्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने नाम पे ही एक मशीन को खोजा, उसका नाम रख दिया हार्वर्ड मार्क। ठीक है, इसको फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता था। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कंप्यूटर था। तो सबसे पहले या सबसे बड़ा डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो हार्वर्ड मार्क। ठीक है, ये देखिए आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की हार्वर्ड मार्क, ये एक मशीन यहां पर आप देख रहे हैं
जो पूरे पूरे बड़े बड़े रूम बनाए जाते थे उसमें ये लगी होती थी। और इनमें क्या है कि आप देखेंगे कि पहले ऐसे आप समझें जैसे रीडिंग आती है ना, मीटर आप देखें अपने घर का तो उसमें रीडिंग आती है, तो इसमें कुछ रीडिंग मतलब रीडिंग चलती थी, वो डिजिटली चलती थी, डिजिटल फॉर्म में। जैसे मीटर में डिजिटल फॉर्म में रीडिंग आती है ना, डिजिटली आपको दिखाई पड़ता है। आजकल के डिजिटल मीटर ही लग रहे हैं, खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाते हैं। तो डिजिटल मीटर में कुछ रीडिंग जो आती है, वही रीडिंग वाला कंप्यूटर एक तरीके से हम कह सकते हैं बना था। फिर एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था डॉक्टर जॉन। कंप्यूटर के कंप्लीट ऑटोमेटिक फॉर्मेट को डॉक्टर जॉन ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, अर्थात प्रोग्रामों के कंप्यूटरों में ही स्टोर्ड करने का तरीका डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत द्वारा दिया था। तो डॉक्टर जॉन ने ही यह सबसे पहले बता दिया था, या तरीका बता दिया था कि डिजिटली हम किस तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहला जो प्रोग्राम स्टोर किया गया था, जो बनाया गया था, वो कौन था? 1842 के अंतर्गत सर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसके बाद मशीनी भाषा को पेपर पर ट्रांसलेट करने, ठीक है, जिसके बाद मशीनी भाषा को पेपर पे ट्रांसलेट करने का तरीका जो था, लेडी अगस्ता एडा बायरॉन, समझिएगा, लेडी, एक लेडी है, एक लेडी थी, महिला, ठीक है, वैज्ञानिक थी, अगस्ता एडा बायरॉन, अगस्ता एडा। आज की डेट में एडा एक प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है एडा के नाम पे, ठीक है, एडा का नाम रखा गया था, प्रोग्राम एक लैंग्वेज है एडा, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे वो प्रोग्राम का नाम दिया गया था। नामक महिला वैज्ञानिक ने बताया था, अतः इन्हें ही फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम जो बनाया गया था, या जो जो भी उसमें लिखा गया था, डाटा फीड किया गया था, उसको स्टोर करने का तरीका बताया था लेडी अगस्ता बायरॉन ने, ठीक है, लेडी अगस्ता एडा बायरॉन, ठीक है। इनकी डेथ के बाद इन्हीं के नाम पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा का नाम रखा गया, एडा बनाया गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? एडा, ठीक है। तो एडा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सबसे पहले खोजा था लेडी अगस्ता एडा बायरॉन ने, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा यहां पर कंप्लीट होता है डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर। मैं छोटे छोटे लेक्चर इसलिए लेकर के आ रहा हूं कि आपको बोरिंग महसूस ना हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो आज की डेट में जो जनरेशन का मतलब समझ रहे हो कि सबसे एडवांस फॉर्म में जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, फिर एडवांस फॉर्म में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।